अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 तक 12 फरवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो 10 और 11 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान टाइम बता रहा हूँ। इसके मुताबिक जो चांद ग्रहण हो रहा है ये सुबह चूँकि शुरू तो ये हो जाएगा यूरोप में और सारी दुनिया में 10 को शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो सुबह 3:30 बजे के लगभग होगा जब ये स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से ये 10 और 11 के दरमियानी शब भी इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये गलत 10 हो गया कि 11 हो गया, ये दरमियानी शब है। तो इस दौरान हर एक चूँकि चांद ग्रहण है, तमाम बुरूज जो हमारे हैं जायचा के 12 के 12 घर 12 के 12 बुर्ज जो हैं उन पे इसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। और जैसे जैसे ये आपके पैदाइशी जायचा में अगर ये 7 पोजीशन में होता है तो उसके मुताबिक असरात देता है, जितना फासले पे होता है उसके कम असरात आते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो इसके दौरान करना है आपको कि 2 रकत नमाज नफल अदा करना है। इसकी अगर कोई नहुसत है, चूँकि वैसे आका का फरमान भी है, तो ज़रूर अदा कीजिएगा। सदकात दीजिएगा, सदकात आप एडवांस भी दे सकते हैं। इसके साथ इस दौरान आपने पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा वो है इस्तग़फ़ार। कोई भी इबारत जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लीजिएगा। हमने वेबसाइट भी अपडेट कर दी है, जो बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक जो दुआ थी, बहुत छोटी सी दुआ है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो भी फजीलत का दर्जा है। इसके साथ 2 नफल और सदकात जो आप एडवांस भी दे सकते हैं। इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। जनाब, बात करेंगे अब मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की और उसका आगाज़ करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर जो है वो 12 मुंतक़िल बुरूज हैं, यानी 12 हाउसेस जो जायचा के उनमें घूमता घुमाता जिस तरह 4-5 फरवरी को शर्फ में आया था, उसी तरह 7, 8 और 9 फरवरी को उरूज की हालत में होगा। और ये बड़े 7 असरात के हामिल दिन गिने जाते हैं, जिनकी वजह से खासी सादतें मामलात ज़िंदगी में बहुत सारी खुशगवार तब्दीलियाँ जो है वो आ सकती हैं। अगर इस तरह का आपको कोई अमल करेंगे तो यकीनन ये आपके साथ मददगार होता है आपका। और जिस तरह के इसके अपोजिट क्या होता है, कमर की जब नाकिस पोजीशन होती है तो वो आपके कामों में रुकावटें और इल्तवा का बाइस बनती है, और उस दौरान हम कहते हैं कि जी मोहतात रहिएगा। ख़ास तौर पर 11 फरवरी को जब खाना अमल में चांद ग्रहण होगा तो माली लेन देन के सभी उमूर जो हैं आपके, यानी फाइनेंशियल हाउस से रिलेटेड जितने भी आपके मामलात हैं वो ख़ास से एहतियात तलब होंगे। इस दौरान आपको सदकात देना है, 2 नफल नमाज वो जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह से कीजिएगा, और इस्तग़फ़ार पढ़िएगा, अपना इस्म आज़म पढ़ लीजिएगा, तो यकीनन मालिक की तरफ से जो सख्तियाँ वो कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को अपने बुज़ुर्ग, मगर वो बुज़ुर्ग जो कि आपसे मुखलिस हों, उनसे मुशावरत करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 7 फरवरी को दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें आपकी जो वो पूरी हो सकेंगी। 8 को शरीक हयात से आपके ताल्लुकात खासे बेहतर रहेंगे। 9 फरवरी को कारोबारी शरीक हयात के साथ, शरीक कार के साथ आपकी जो मामलात हैं वो बेहतर होने की जो शक्ल सूरत है वो भी नुमाया होकर सामने आएगी कि किस तरह से बेहतर होंगे और किस तरह से आप इसको बेहतर कर पाएंगे। 10 फरवरी को आपको जो कोई नया कारोबार अगर कोई करना चाहती है, कोई मनसूबा शुरू करना चाहती है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो यकीनन उसमें बेहतरी आ सकेगी। 11 फरवरी को अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी कंपनी जो है अगर आपके साथ कोई तिजारती मरासम कायम करना चाहती है तो यकीनन उसकी तरफ आपको तवज्जो करना होगी और उसको पूरा परसू करना होगा कि किस तरह से आप इसको फाइनल कर सकते हैं। 12 फरवरी को आप अपने मौजूदा जो हालात हैं, हालात व वाक़ियात हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए जो एहतियात तलब दिन हैं वो 6, 7 और 8 फरवरी के जो साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में ख़ास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 18 फरवरी जायचा के 7 घर में रहते हो आपके खास तवज्जो अपने शराकती और अज़वाजी उमूर में मबजूल रखेंगे, जबकि मुश्तरका मफादात के हामिल उमूर जो हैं उनमें आपको अपने पार्टनर का, अपने शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। 10 और 11 फरवरी को शम्स यूरेनस तस्दीस की वजह से मुनफरद और जदीद उमूर में आपकी खास तवज्जो बढ़ेगी। खास मकासद के तहत आप मुश्तरका उमूर का आगाज भी कर पाएंगे। 11 फरवरी को आपके ताले में लगने वाला चांद ग्रहण आपको ज़हनी तौर पर परेशान करने के साथ साथ आपकी सोच को मुंतशिर भी कर सकता है।
यानी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, इरिटेशन आपको आ सकती है, और ये जो इंतशार है या ये कैफियत है ये इंसान से गलत फैसले करवा सकती हैं, उसके रवैये को नेगेटिव कर सकती हैं। इसलिए आपको इस दौरान जो ये ग्रहण के जो मामला है, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 11 और 12 फरवरी को शम्स मुश्तरी तस्लीस होगी, और इसकी वजह से आप जो है एग्जेजरेशन करेंगे, एग्जेजरेट करेंगे अपने मामलात को, यानी मुबालगा आराई करेंगे। और ये मज़े की बात यह है, और जो अपने आप को आप पोज कर रहे होंगे वो आप होंगे नहीं असल में। और लेकिन ये सारा कुछ आपके लिए जो वक्ती तौर पर आपकी इज्जत शोहरत का बायस बन सकेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन वक्ती तौर पर सिर्फ। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को आपको अपने जो अखराजात है उन पर कट मार्क करना होगा, कम करना होंगे, अखराजात जो है उसको कंट्रोल करना होगा। 7 को हल्का गाब में वुसअत हो सकती है, कोई नया दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है। 8 फरवरी को मेहमान नवाजी के मौके आपको मुयस्सर आएंगे। आप खातर तवाज़ो की तरफ तो आपका वैसे भी ट्रेंड रहता है, तो शायद 8 को ये मामला कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। 9 फरवरी को बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं तो यकीनन उनको बाहर जाने के लिए आसानियाँ मुहैया हो सकेंगी। 10 फरवरी को आपके घरेलू उमूर में जो आपका रुझान रहेगा, आपका ज़्यादा वक्त जो है वो अपने घर की तरफ, घरेलू मामलात में गुजरेगा। 11 फरवरी को बचत और घरेलू अखराजात में अगर आपको चॉइस करना पड़े तो बचत को जो है वो चूज़ कीजिएगा, बचत की तरफ रुझान रखिएगा और अपने अखराजात को कम करने की कोशिश कीजिएगा। 12 फरवरी को घरेलू उमूर जो हैं उनकी वजह से ज़हनी तौर पर थकावट हो सकती है, जो कि परेशानी का बायस भी बन सकती है, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो ये सारा कुछ बिल्कुल रूटीन वर्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 11 और 12 फरवरी के दिन जो है मामूल से बढ़ के ज़्यादा इख्तियार तलब है। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारीख 1 से 7 फरवरी जायजा के 5 में रहते हो, इश्क मोहब्बत के मुतलका उमूर को नुमाया करने का सबब बन सकेगा, जबकि 8 से 25 फरवरी जायजा के 6ठे घर में होने की वजह से अहम मुलाजमती जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। मुश्तरी की खानामाल में 6 और 7 फरवरी से जो रुजत शुरू होगी उसकी वजह से आपको माली लेन देन में खासा मोहतात रहना होगा। 11 फरवरी को जायजा के 12वें घर में आपके चांद ग्रहण होने की वजह से हासदीन जो है वो ओपन हो सकेंगे, नुमाया हो सकेंगे, जबकि अखराजात के मुतल्लिक प्लानिंग करना जो है ना वो खासी अहमियत की हामिल होगी, ज़रूरी भी होगी। 11 और 12 फरवरी को अतारा ज़ोरा तजदीद की वजह से कारोबारी मुआहदे और अहदोपमा की जो फ़ज़ा है वो कायम रहेगी। एग्रीमेंट कुछ जो है वो फाइनल स्टेज की तरफ चलेंगे और आप उसकी तरफ पूरी कोशिश करके उसको फाइनल करने में कामयाब भी हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को आपके तिजारती और कारोबारी मरासम जो हैं वो तकवीत पा सकते हैं। 7 फरवरी को नए कारोबारी मुआहदे आप कर सकेंगे। 8 फरवरी को दूसरों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना मायूसी को दावत देने के मुतरादिफ होगी। 9 फरवरी को नाकामी की सूरत में मुतबादल रास्ता, अगर आपके जो मामला चल रहे हैं उनमें अगर कोई नाकामी का अंसर सामने आता है तो उसका अल्टरनेटिव जो सब्स्टिट्यूट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 10 फरवरी को आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनको इस्तेमाल कीजिएगा, बरूएकार लाइएगा और उनको जंग आलूद नहीं होने दीजिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप गौर फिक्र से सोचो से कोई काम न लें, सोचिए नहीं, किसी पर गौर ही नहीं करें, फिक्र नहीं करें, तो ऐसा नहीं करना, अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाइएगा। 11 फरवरी को आपके कानूनी उमूर जो हैं वो नज़र-ए-सानी के तालिब होंगे, उन पर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मामला चल रहे हैं। 12 फरवरी को हासिन और मुखालफिन जो आपके हैं उन पर आपका पल्ला भारी रहेगा, लेकिन याद रखिएगा कि दुश्मन को कमज़ोर समझना दानिशमंदी नहीं होती। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हामिल दिन है वो कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ।